आज ये पूरी धरा इस भारतवर्ष की धरती का कण कण शून्यता महसूस कर रहा है। आज इस धरती से एक ऐसे ऊर्जामान मुनिश्रेष्ठ मुनियों के सरताज, जिन शासन के श्रृंगार उत्तर भारत की शान मान गर्व अभिमान स्वाभिमान भगवान महावीर के ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज इस धरती से प्रयाण कर गए हैं, जिनकी साधना के कण कण से मानव मात्र को आलंबन मिल रहा था। प्यारे गुरुदेव श्रेष्ठी वर्य सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब कल 6:15 बजे संथारे के साथ उन्होंने इस धरती से महाप्रयाण किया। मैंने उनके दर्शन किए हैं बहुत वर्ष पहले, लेकिन अभी बहुत भावना थी कि चातुर्मास उठने के बाद, क्योंकि 9 वर्ष से उनकी संलेखना की साधना चल रही थी, केवल 5 द्रव्य, और वो भी पता नहीं चलते थे कौन से 5 द्रव्य। सोच के देखो, चिंतन करके देखो, ऐसी उग्र तपस्या, ऐसा संयम, जिनके अंग अंग से कण कण से रोम रोम से संयम की सुवास फैलती थी, जिनकी आंखों में करुणा प्रेम और मैत्री का सागर लहराता था। पता नहीं अंदर से ही औरा कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये धरती बहुत अनाथ सी हो गई है। हालांकि उनके तप त्याग के संयम के पुद्गल कभी भी कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिदिन जो हजारों लोग उनके दर्शन करके अपनी सारी थकान मिटा देते थे, अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे, ऐसे वचन सिद्ध योगी तप करते करते संयम की आराधना करते करते जिनके जिह्वा में अद्भुत वचन सिद्धि की लब्धि आ गई थी, ये उनके तप और संयम की पराकाष्ठा थी। इस तप संयम के प्रभाव से ही ऐसे प्यारे गुरुदेव और वो कुल, जिस कुल से पिता और 2 अद्भुत पुत्र, अद्भुत पिता और अद्भुत पुत्र, और वो रतन कुक्षी माँ, जिन्होंने 2 ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया, जिस पर सदियों तक ये जमाना गर्व करेगा, झूमेगा, उनका नाम लेकर सकून महसूस करेगा। एक भगवान राम प्रसाद जी महाराज, जो प्रज्ञा के देवता थे, प्रज्ञा महर्षि थे, जिनकी प्रज्ञा से आज भी कितनी समस्याओं की समाप्ति, कितनी उलझने सुलझ जाती हैं। और देखो वो बड़े पुत्र सेठ जी महाराज, कल का जो दिन था, कल के दिन ही पूज्य श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब का संथारा पूर्ण हुआ था। पिता का 72 दिन का संथारा था। मुनिराज थे बद्री प्रसाद जी महाराज। क्या संस्कार दिए थे अपने बच्चों को। 99 इयर्स के, यानी शताब्दी में प्रवेश कर रहे 100वां वर्ष जिनका चल रहा था, ऐसे गुरुदेव आपके जाने से ये दुनिया सुनी सी हो गई है। आपके तप संयम के आश्रय से सबको जीवन मिल रहा था। आपके दर्शन से कितने ही मानव सन्मार्ग पर आए थे। आप कुछ बोलते नहीं थे, मौनी बाबा थे, मौनी मुनिराज थे, लेकिन आपको देखने मात्र से ही अंदर जो सोया होता था अशुभ, वो सारा बाहर निकल जाता था, चेतना जागृत हो जाती थी। सेठ उनका नाम था। सेठ किसको कहते हैं? आपकी नजर में सेठ कौन है? जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, उसी को सेठ कहते हैं ना। जिसके पास बहुत धन दौलत भरा पूरा परिवार, उसको सेठ कहते हैं ना। सेठ के पद से नवाजा जाता है।
वास्तविक रूप में वो अध्यात्म के सेठ थे, ज्ञान, दर्शन, चरित्र के सेठ, तप के सेठ, ज्ञान के सेठ, तप, संयम, साधना के सेठ। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, मैं तो केवल प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मुझे तो वो लोग कितने कितने ज़्यादा पुण्यशाली हैं जो निरंतर आपका सानिध्य लेते थे। मैं तो केवल भावनाओं से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ऊंचे ऊंचे देवलोक की यात्रा, ऊंची ऊंची स्थिति आपकी वंदन नमन करते हुए यही कहती हूँ, आपके संयम की एक सुवास, एक कण मेरे जीवन में भी प्रवेश करे, मेरे जीवन में भी प्रवेश करे। और सेठ जी महाराज साहब, आपकी श्रेष्ठता, सेठता हमारे भीतर में भी प्रवेश करे। ज्यादा ना सही, कुछ कुछ कणों में, कुछ मात्रा में आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। संथारे की साधना, संलेखना की साधना, इस जिन शासन का ये पहला संत है जिसकी 9 वर्ष से संलेखना चल रही थी। एक अद्भुत ऊर्जा से पूरा वायुमंडल सात्विक हो रहा था। हे गुरुवर, युगों युगों तक ये आपके शुभ पुद्गल मानव मात्र का मार्गदर्शन करेंगे, हम सबको सन्मार्ग देंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और धन्य है वो गोहाना का श्री संघ जिन्होंने ऐसे ऐसे गुरुवर की सेवा का लाभ लिया। और धन्य है वो गोहाना की माटी, वो चंदन सुवासित माटी, जिस माटी में गुरुदेव ने अपने संयमी जीवन के अनमोल वर्ष उस भूमि को प्रदान किए, उस संघ को प्रदान किए। नाज रहेगा जमाने को, नाज रहेगा इस पूरे जिन शासन को, आपकी साधना पर, आपके संयम तप पर। इस छोटी सी साध्वी के वंदन स्वीकार करो गुरुवर, वंदन स्वीकार करो गुरुवर। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा सौभाग्य है मैं आपकी सेवा में ये अपने भाव अर्पित कर पाई, समर्पित कर पाई। मेरे भावों में मेरे हृदय की असीम श्रद्धा जुड़ी हुई है गुरुवर, असीम श्रद्धा जुड़ी हुई है। ऐसा कौन होगा दुनिया में जो आपकी प्रति श्रद्धा का भाव ना ला सके? और जो ना ला सके वो मानव ही कौन है? वो मानव ही नहीं है। आप तो वो सागर थे जिसके पास जाकर श्रद्धा अपने आप ही उमड़ती थी, अपने आप ही उमड़ती थी। वंदन वंदन वंदन।